जय हिंद दोस्तों। मैं विनीत द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शेयरम का अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो हमसे पूछ रहे थे, वो एक्चुअली इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल 5 साल 7 साल के लिए। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि सर हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दीजिए जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनका मतलब फंडामेंटल अच्छा हो, टेक्निकल अच्छा हो, उनको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें और हम उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की डिविडेंड अच्छा मिले। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, आप जानते हैं कि डिविडेंड देते हैं और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड एक तरह से बोनस की तरह होता है, जैसे कंपनीज अपनी एम्प्लॉय को बोनस देती है, सिमिलर ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनीज अपने जो वो होते हैं शेयर होल्डर्स, उनके लिए डिविडेंड के रूप में एक तरह से बोनस मिलता है, वो काफ़ी अच्छी। तो उसमें हम आपको टॉप 5 ऐसी कंपनीज बताएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, और अगर आप होल्ड करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो आप सिर्फ डिविडेंड से ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं एनुअल बेसिस पे, मतलब सालाना बेसिस पे। और उसको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट बनेगा ही शेयर। तो जिनका टेक्निकल और फंडामेंटल दोस्तों दोनों अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, तो उनके बारे में आज मैं बात करूंगा। टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि डिविडेंड बहुत देते हैं। तो वहीं अगर नंबर 5 में हम बात करें तो 5वें नंबर पे हमारी जो कंपनी है वो आईओसीएल है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि रिफाइनिंग में काम करती है। इंडियन ऑयल सभी जानते हैं, आईओसीएल एक पीएसयू कंपनी है, भारत में कंपनी है, और वो आपको डिविडेंड अप टू 12% तक देती है साल में। डिविडेंड काफ़ी अच्छा होता है कि 12, अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 12,000 रुपये आपको बोनस के तौर पर साल में ऐसे ही मिल जाते हैं। अप टू 12% डिविडेंड दे देती है आईओसीएल। वहीं अगर चौथे नंबर में बात करें, मतलब हम उल्टा बता रहे हैं, तो वहीं चौथे नंबर पर क्या आपकी एक कंपनी है आरईसी लिमिटेड। ये क्या कंपनी करती है, पावर सेक्टर में काम करती है आरईसी लिमिटेड, जो आपको लगभग 12.5% मतलब अप टू 12.5% तक आपको डिविडेंड देती है। वहीं तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरे नंबर पर आ जाती है एनएमडीसी, जो कि माइनिंग सेक्टर में बात करती है। ये कंपनी भी आपकी महारत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल से भी होल्ड कर सकते हैं। एनएमडीसी बहुत अच्छी कंपनी है और ये आपको लगभग 14% अप टू 14% तक आपको डिविडेंड दे देती है एनुअल बेसिस पे। काफ़ी ज़्यादा होता है 14% दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें नंबर 2 पे जो कंपनीज है वो है पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड। ये क्या करती है, बॉन्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करती है आपका पैसा इसमें। तो ये आपको लगभग 16% अप टू 16% तक डिविडेंड देती है, जो कि एनुअल बेसिस पे बहुत अच्छी है। वहीं अगर नंबर 1 पे बात करें जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, वो है हमारी फेवरेट कंपनी वेदांता दोस्तों। वेदांता लिमिटेड आपको लगभग अप टू 19.5 लगभग 20% तक का डिविडेंड दे देती। काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड होता है सर 20% अगर बात किया जाए तो। अगर आप बैंक में रखते हैं, एफडी करते हैं, एलआईसी कर कुछ भी करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो ये वो कंपनीज थी भारत की टॉप 5 कंपनी जो आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती, काफ़ी ज़्यादा। तो वहीं नंबर 1 पे कौन बात करें, जो हमारी फेवरेट थी वेदांता लिमिटेड, लगभग आपको अप टू 19.5% तक डिविडेंड देती है एनुअल बेस पे। वहीं पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड दूसरे नंबर पे थी, जो आपको लगभग 16 पॉइंट अप टू 16% तक डिविडेंड देती है। वहीं हम बात करें एनएमडीसी, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, माइनिंग सेक्टर में काम करती है दोस्तों, ये आपको लगभग 14% तक डिविडेंड देती। वहीं आरईसी लिमिटेड, जो कि पावर सेक्टर में काम करती है दोस्तों, पावर एनर्जी सेक्टर में काम करती है, ये आपको लगभग 12.5% तक का डिविडेंड देती। वहीं अगर बात की जाए आईओसीएल, यानी ये भी महारत्न कंपनी, पीएसयू कंपनी, सरकारी कंपनीज है, अंडर गवर्नमेंट टेकिंग कंपनीज है, ये आपको लगभग 12% तक डिविडेंड देती है। तो ये टॉप टॉप 5 कंपनीज थी जो आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड प्रदान करती हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल